प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के आपके लिए यह जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में जनन। जैसे पहला जो चैप्टर था, ये फर्स्ट यूनिट आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन के विषय में ही, जिसमें 4 चैप्टर बताए गए हैं, के विषय में ही पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जीवों में जनन आप पढ़ चुके हैं। वो समेकित रूप से कम्युलेटिव फॉर्म में आपको इकट्ठे यह बताया जा चुका है जनन क्या है। तो अब जनन बताने की ज़रूरत है नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, अब आपको यहाँ वही चीज़ें जो जीवों में जनन पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, कैसा था यह चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता चुके हैं कि किस तरह से जनन होता है। अब उसी जनन को फ्लावरिंग प्लांट्स में, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है, पौधों का जो वर्गीकरण है, वह वर्गीकरण कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जा चुका है। 5 भागों में बांटा गया है। आर.एच. विटेकर 1969 के सिस्टम के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज इसके विषय में दे देना ज़रूरी है। पहला जो क्लासिफिकेशन प्लांट का है वो है एल्गी के रूप में, दूसरा फंजाई के रूप में, तीसरा ब्रायोफाइटा के रूप में, चौथा ट्राइडोफाइटा के रूप में, पांचवा ट्राइडोफाइटा और पांचवा जिम्नोस्पर्म और छठा एंजियोस्पर्म। अर्थात एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब आप सोचेंगे कि 6 प्रकार हो गया, बताए तो थे 5 लेकिन हो गया 6। अब इसमें जो दूसरा प्रकार फंजाई है, यह डिकम्पोजर की श्रेणी में आता है, डिकम्पोज करने की श्रेणी में आता है। इसलिए इसको कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इनको इस कैटेगरी में फंगस को नहीं रखा गया है, जिसको हम कवक कहते हैं। पौधों की अपेक्षा डिकम्पोजर की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे पहला आपको एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। शैवालों को इस श्रेणी में रखा गया है। और शैवाल के बाद जो श्रेणी आती है वो ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 प्रमुख के पौधों के जो प्लांट्स हैं, उनके 5 वर्गीकरण हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा टॉप मोस्ट एंजियोस्पर्म, जिसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यह जो पौधा है, यह जो प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग प्लांट की श्रेणी में आता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे पुष्पी पादप की श्रेणी में, अब जो पुष्प को देने वाले पौधे होते हैं, सबसे पहले उनके विभिन्न भागों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यदि हम उनके विभिन्न भागों को जानना चाहें तो इनके विभिन्न भागों में इनका बेसल पार्ट्स होता है, जिसको आधार कहते हैं। उसके बाद इसकी अंडाशय आती है, जो स्त्री केसर के, इसके प्रमुख स्त्री केसर और पुंग केसर जो प्लांट्स होते हैं, उनमें 2 प्रमुख पार्ट्स होते हैं, स्त्री केसर और पुंग केसर। स्त्री केसर जो होता है उसमें अंडाशय और वर्तिकाग्र आते हैं। अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, 3 पार्ट्स आते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। उसके बाद जो पुमंग होता है, पुंग केसर, ये स्त्री केसर हो गया। जो पुंग केसर होता है, पुंग केसर में 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। परागकोश और तंतु, ये जो परागकोश होता है उसके अंदर परागकण पाया जाता है, और जो तंतु होता है थ्रेड लाइक और लंबा स्ट्रक्चर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।